टैली कर दिया था, टैली फिट करके रख दिया था, फिर इसे इनके पापा को खाने पीने चलो मान लिया अपने मोबाइल से वो वीडियोस गए हैं उसके हिसाब घर का मामला है सर, परेशान है, मोहल्ला वाले भी कुछ नहीं बोलते। घर का सागर कोतवाली में दोनों में और रिपोर्ट करनी है। आपके अभी मैं रिपोर्ट आपका मेडिकल अभी हो जाएगा, जी हो गया, मेडिकल है ना, बहुत पर्ची मेडिकल हो गया एफआईआर के लिए, ठीक है, आपकी एफआईआर हो जाएगी आपके मेडिकल टेस्ट के हिसाब से, ओके जी। और कोई आपसे पैसे मैडम या तो कह रहा है बस्ती मुझे कह रहा कि घर में से निकल दूँ, हमारा कब्जा है। कोई बात नहीं मैडम क्या करें बताओ, हमने तो हमने कहीं करेंगे कि हमने इन बच्चों को छोड़ एक बार मेडिकल टेस्ट के हिसाब से आपका मुकदमा अभी अभी मुझे जेल भेज दिया था जबरदस्ती, ऐसे ही भेज नहीं ज़्यादा फिर दोनों पार्टी दिख जाओ, दोनों पे हमें मैडम पिटते। नहीं बोल रहे, अब ऐसा नहीं होगा आपका ये पूछ रहे थे, कल आप बता रहे थे हाजी साहब के सामने कि वो कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आपने सूची भेजी है, तो क्या आपको फोटोग्राफ्स तो हमें उपलब्ध होगा मैडम? आपके जो फोटो है मैं थोड़ा परमिशन ले जाए, नहीं वो गर्मा प्रकार है ये नहीं कॉलेज फ्रेंड्स लिस्ट बनवाई थी, पेशकार से बोला था मैंने, उनसे बोली कि वो लिस्ट है अगर तो उनको दे दें, ठीक है। और बताइए आपका कहाँ है, आपने फोटो आया जन्म वाराणसी में हुआ था, क्योंकि मेरा नैनीहाल वाराणसी में है। फिर वहाँ से मेरे फादर मुझे नागालैंड ले गए थे, तो मेरी पूरी चाइल्डहुड में बहुत मेरे फादर का बहुत ट्रांसफ़र हुआ है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट में रह चुकी हूँ, चाहे वो नागालैंड हो, शिलोंग हो, मैं हैदराबाद में रह चुकी हूँ, रुड़की में रह चुकी हूँ, फिर यहाँ पे कानपुर, लखनऊ, कई जगह। बट मेजर तौर पे मेरी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है, CMS गोमती नगर से। वहाँ से मैंने 8वीं से लेके 12वीं तक वहाँ पे पढ़ाई करी है। फिर वहाँ से क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, तो मैं वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे सेंट स्टीफेंस कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने BA हिस्ट्री ऑनर्स किया है और MA हिस्ट्री भी किया है। फिर मैंने 1 साल बैठकर अपनी तैयारी करी और ये एग्ज़ाम दिया UPSC, और मेरा पहले ही उसमें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और मुझे IPS मिल गया और उत्तर प्रदेश का रहा। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? क्या आप खुद से मिली है या किसी और से इंस्पिरेशन मिली है, जैसे किरण बेदी हो या कोई हो आपको? ये इंस्पिरेशन मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अराउंड जब मैं 12th में थी तभी मिली थी, और इसकी शुरुआत मेरे फादर ने करी थी, ओंकार नाथ सिंह ने। उन्होंने एक दिन मुझे बैठ के समझाया सिविल सर्विसेज के बारे में, मुझे उस समय उतना आइडिया नहीं था। उसमें बैठ के समझाया कि उसमें कितना स्कोप है इस वाली फील्ड में, कि आप कितनी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपकी एम्बिट कितना बड़ा है, आप कितनी जस्टिस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी उससे इंस्पायर हुई। फिर मैंने भी खुद बैठकर गूगल किया और उससे मुझे कई सारी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में मैंने जाना, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुई। फिर इसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि मुझे UPSC देना है। सोशल मीडिया, हाँ, ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई थी मीडिया को क्योंकि मुझे एक फेज़ दिखाना था पुलिस का, कि एक अच्छा भी फेज़ होता है,
मतलब कई सारे लोगों के साथ ऑनेस्टली बोलो तो एक बुरा एक्सपीरियंस रहता ही है पुलिस के साथ। ये एकदम डिनायल मोड में रहना होगा अगर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वही मैंने प्रेजेंट किया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छा भी मुझे फेस दिखा पुलिस का। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई बहुत करप्ट या बहुत ख़राब इंस्टीट्यूशन है। ये लोगों की बहुत मदद करता है। और मतलब आप देखते रहो कि आप लोग जब सो जाते हैं तब पुलिस के चौकीदार, पुलिस के कांस्टेबल्स ही हैं जो रात भर गश्त करते हैं। तो पुलिस का एक अच्छा फेस भी है जिसको मैं मीडिया के सामने प्रेजेंट करना चाहती थी। ये तो अब मुझे डेटा पता नहीं है कि कौन सबसे कम उम्र का था, बट हाँ मैं 25 इयर्स की थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। मुझे पहली पोस्टिंग ASP अंडर ट्रेनी लखनऊ थी। मैं वहाँ पे फिर ट्रेनिंग फेज था, फिर उसके बाद मैं ASP रेगुलर लखनऊ ही रही, फिर उसके बाद मैं SP सिटी झांसी बन गई प्रमोशन के बाद। कैसा कुछ अनुभव आप शेयर करिए। झांसी में बेसिकली गैम्बलिंग, लिकर ये सब ज़्यादा था। क्राइम तो खैर हर जगह होता है, पर झांसी में सबसे बढ़िया बात ये थी कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मतलब ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग क्राइम के ऊपर और अच्छी तरह से फोकस कर पा रहे थे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है झांसी पुलिस से, और हम लोगों ने कई सारे जो गैम्बलिंग जो चलती रहती है वो सब पकड़े हैं। जो इलीगल लिकर्स बनती हैं उन सब के ऊपर हम लोगों ने दबिश डाली है और कार्रवाई करी है। और जितनी भी लूट हुई थी, जो पुरानी अनवर्कड आउट हैं, वो भी हम लोगों ने फ़िलहाल जो SSP झांसी जो हैं उनके गाइडेंस में सब खोली गई हैं। तो फ़िलहाल अभी बहुत सारे केसेस वर्कआउट हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस याद आ रहा है ये जिसमें एक किन्नर गुरु थे, उनका मर्डर हुआ था। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, इसमें लाखों की चोरी भी हुई थी, 2 बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुए थे। तो उसमें फिर जो अक्यूज था उनको पकड़ना, उनके ऊपर सर्विलांस करना और उनका पीछा करना, ये एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग, जो जैसा मैं कहना चाहूँगी वैसा केस रहा है। बट हम लोगों ने सॉल्व किया, उसमें जो चोरी हुआ था वो बरामद भी हो गया है। तो एक काफ़ी अच्छी बात। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ पुलिसिंग का। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इंस्टेंट जस्टिस दे सकते हो लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, कि आपके पास ग्राउंड लेवल से लोग आते हैं, आप लोगों से, आप पब्लिक से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है, और आप उनकी मदद करके आपको कितना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो IPS को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, इस जॉब को। लड़कियों के लिए मेरा यही संदेशा है कि अब 21वीं शताब्दी आ गई है, अब लड़कियाँ जो चाहे वो सब बन सकती हैं। एक एटीट्यूड था पहले कि IPS में लड़के ही रहें, लड़कियां IRS ले लें, IAS ले लें। ये बहुत ही गलत परसेप्शन है। हमारे पुलिस फोर्स में बहुत ज़रूरत है कि लड़कियां इसको ज्वाइन करें, ताकि एक जेंडर बैलेंस बने, ताकि जेंडर सेंसिटिविटी आए। तो मैं सारी लड़कियों को प्रोत्साहन देना चाहूँगी कि ये परीक्षा दें और IPS सर्विस, और सिर्फ IPS नहीं, हर लेवल पे जाएं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स या DYSP, जिस लेवल पे भी हों, वो सब में जाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने हक के बारे में जानें, किसी से भी डरे नहीं। जो भी आपके लिए सर्विसेज UP पुलिस ने प्रोवाइड करी हैं, चाहे वो 1090 हो या कुछ और हो, उसका भरपूर प्रयोग करें और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने हक के लिए लड़े और आपको मिलेगा।